पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्सा वह है जो अतीक अहमद व उसके बेटे की मौत को सेलिब्रेट कर रहा है। दूसरा हिस्सा इसे लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर बता रहा है, इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं, फिर सोचते हैं कि हम किस हिस्से में हैं। अतीक अहमद के बेटे असद को पुलिस ने कुछ दिन पहले ही एनकाउंटर कर दिया था और उसके कुछ दिन बाद अतीक को अस्पताल ले जाते समय 3 लोगों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पहले अतीक के काले कारनामे को जानते हैं, फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा कि हम किस हिस्से में हैं। क्योंकि अतीक अहमद के ऊपर 100 से भी ज्यादा केसेज हैं। उसके ऊपर मर्डर, किडनैपिंग, मनी लॉन्ड्रिंग आदि के भी केसेज हैं। आइए पहले अतीक अहमद के काले कारनामे को जानते हैं। अतीक अहमद को यूपी का फर्स्ट गैंगस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार गैंगस्टर एक्ट इन्हीं पर लगाया गया था। इनके ऊपर पहला केस तब दर्ज हुआ था जब ये केवल 17 साल के थे। जी हाँ, केवल 17 साल के। वो भी कोई मामूली केस नहीं था, बल्कि मर्डर का केस था। अतीक अहमद बचपन से ही कोयले की चोरी करते थे। जब कोयला एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन से ट्रांसपोर्ट होता था, तब यह कोयला चोरी करते थे। धीरे धीरे वह कोयला चोरी करने में मास्टर हो गए। अब वह सरकार को भी धमकाने लगे। उस समय प्रयागराज में एक और गैंगस्टर काम करता था, जिसका नाम चांद बाबा था। उस समय पुलिस गैंगस्टर को खत्म करने के लिए एक दूसरे के बारे में चढ़ा बढ़ा कर बता देती थी, और पुलिस सोचती थी कि वह आपस में लड़ेंगे और खत्म हो जाएंगे। और इस ट्रिक से अतीक अहमद की गैंग काफी बड़ी हो गई। उसका राज और भी बढ़ गया। 1983 में पुलिस ने अतीक अहमद को गिरफ्तार भी किया था, पर उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बस केवल एक फोन कॉल की जरूरत थी, वह आसानी से जेल से छूट गया। इसके बाद उसे और भी ज्यादा पावर मिली। अब वह पॉलिटिक्स में आना चाहता था। उसने इलाहाबाद वेस्ट असेंबली से चुनाव लड़ा और जीत भी गया। एक बार नहीं बल्कि 5 बार। जी हाँ, 5 बार लगातार जीत गया। 5 बार लगातार जीतने के बाद भी उसने क्राइम कम नहीं किया था। वह किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लेता था, किसी को भी धमकाता था, मर्डर कर देता था। किडनैपिंग करना उसका पेशा बन गया। 2004 में उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी। अब वह इससे बड़ा कुछ करना चाहता था। वह एमपी बनना चाहता था। उसने अपनी सीट अपने भाई को दे दी, लेकिन उसका भाई समाजवादी पार्टी के नेता राजू पाल से हार गया। उस हार के 1 साल बाद राजू पाल अपने गांव जा रहे थे और उनका मर्डर कर दिया जाता है। मर्डर की जिम्मेदारी अतीक अहमद पर आती है और उसे 3 साल की जेल होती है। लेकिन जेल से भी वह अपने काले कारनामे चलाया करता था, क्योंकि वह इलाहाबाद जेल में बंद था और इलाहाबाद में उसकी पकड़ बहुत ज्यादा। फिर 2017 में उसे देवरिया भेज दिया गया। सरकार ने सोचा कि इसकी पावर कम हो जाएगी, पर उसने मोहित जायसवाल को जेल में रहकर ही किडनैप करवाया, फिर जेल में बुलाकर प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवाया। सोचिए कि हमारा सिस्टम इतना लाचार है कि क्रिमिनल जेल में रहकर भी अपना सब कुछ ऑपरेट कर लेते हैं। अतीक अहमद से जज भी डरते थे। 10 हाईकोर्ट के जजों ने उसके बेल आउट की सुनवाई से अपने आप को से दूर कर लिया था। अब अतीक अहमद को 3 लोगों ने गोलियों से छलनी कर दिया है। लेकिन कुछ सवाल सबको परेशान कर रहा है। पूरे भारत में ये सवाल किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। अतीक अहमद को मरे आज 2 दिन हो चुके हैं। सवाल नंबर 1, जिन 3 लोगों ने अतीक अहमद को गोलियों से छलनी किया था, उनकी बंदूक टर्की में बनती है, वह अक्सर पाकिस्तान में मिलती है। वह बंदूक इन तीनों के पास कैसे आई? सवाल नंबर 2, अतीक के आने की एग्जैक्ट लोकेशन उन्हें कैसे पता चली? सवाल नंबर 3, उन्हें पुलिस ने इतना करीब आने क्यों दिया? सवाल नंबर 4, उन्होंने सरेंडर कैसे और क्यों किया? सवाल नंबर 5, उनका अतीक से क्या कोई दुश्मनी थी? सवाल नंबर 6, अतीक और क्या क्या जानता था, वह किसके राज खोलना चाहता था? सवाल नंबर 7, अतीक को पुलिस बार बार अस्पताल क्यों चेकअप के लिए लेकर जा रही थी, जबकि वह देखने में पूरी तरह से स्वस्थ था? और सबसे बड़ा सवाल 8वां सवाल है, पुलिस ने उन पर फायरिंग क्यों नहीं की? इन सभी सवालों के जवाब पूरा भारत जानना चाहता है। क्या हमारा सिस्टम इतना लाचार हो गया है? अतीक अहमद किसके राज जानता था? वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।